नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए एमपी टेट वर्ग 3 2025 इसका मेंस हो चुका है और आपकी जितनी भी 5 दिन की शिफ्ट थी पूरे पेपर हो चुके हैं। मतलब इसके आपके 9 तारीख से लेकर और 13 अक्टूबर तक के सभी शिफ्टें अच्छी तरह हो चुकी हैं। कोई भी पेपर आउट वगैरह की कहीं से कोई खबर नहीं आई है, तो ये एक अच्छी बात है, वरना सभी लोगों की मेहनत खराब हो जाती। ठीक है, दोबारा जाना पड़ता, अदर स्टेट वालों को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो सबसे पहली और अच्छी बात यही होती है किसी भी एग्ज़ाम की कि वो एग्ज़ाम बिना किसी आउट हुए हो जाए आराम से, उसमें कोई भी धांधली वगैरह की कहीं से कोई खबर ना आए कि वहाँ से इतने पकड़े गए सॉल्वर, वहाँ से इतने पकड़े गए। तो इस एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से सभी शिफ्टें हो चुकी हैं। और एक दिन में आपको पता है 2 शिफ्ट थी, तो टोटल कुल मिला के 5 दिन आपका पेपर हुआ और 5 दिन में आपकी 10 शिफ्ट हो गई। ठीक है, अब 10 शिफ्टों में जो भी कट ऑफ कितनी जाएगी उसके बारे में आज बात करेंगे। गैर अतिथि जो भी नॉन गेस्ट टीचर हैं उनके बारे में, और गेस्ट टीचर हैं उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी, सभी की बात करेंगे, मेल और फीमेल दोनों की, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी की। ठीक है, अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है कि आपको ये नहीं सोचना है कि हमारी शिफ्ट कठिन आई थी, हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी, दूसरों की सरल आई थी। उस शिफ्ट में सभी लोगों के 70 प्लस आ रहे थे, हमारी शिफ्ट में सभी के 65 से भी कम थे। तो ये आपको नहीं सोचना है। आपको जो भी मेरिट यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ वो एक शिफ्ट के हिसाब से है। आपको केवल यही सोचना है कि जैसे 9 तारीख को किसी पहली शिफ्ट में कोई एग्ज़ाम हुआ या आपने दिया, जो बच्चे उसमें थे, या फिर 13 को पहली शिफ्ट में थे या सेकंड में थे, किसी में भी हो, आपको केवल अपनी शिफ्ट देखनी है और वही शिफ्ट उसकी जो कट ऑफ जाएगी वही सेम कट ऑफ सभी शिफ्टों की है। तो आपको ये सोच के चलना है कि हमारा ये जो एमपी टेट वर्ग 3 का मेंस हुआ है ये केवल एक ही शिफ्ट में हुआ है सभी बच्चों का, क्योंकि इसमें क्या निकाली जाएगी, परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि वो केवल एक शिफ्ट को देखते हैं। मान लीजिए 9 तारीख 9 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट को यदि देखा जाए तो उसमें जो भी कट ऑफ होगी, मान लीजिए उसमें कितने बच्चों के नंबर आना शुरू हुए, 50 से। 50 तो क्वालिफाइंग है, ठीक है, तो 50 से ही स्टार्ट होगी, बाकी तो गिने ही नहीं जाएंगे, वो सभी फेल हैं। लेकिन एमपी के रहने वाले जितने भी हैं और उनकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, उनके लिए कितना है, 40% पासिंग मार्क्स हैं। तो वो 100 में से यदि 40 ले आएंगे तो भी उनकी गिनती की जाएगी ये। ठीक है, तो जो बच्चे 50 से ऊपर लाए हैं और मान लीजिए 9 तारीख को वो लेकर आए 70 नंबर तक लेकर आए, ठीक है, तो इसकी जो मेरिट जाएगी 70 तक वही मानी जाएगी, वही सेम उसी से परसेंटाइल बनेगी। मान लीजिए जो सबसे ज़्यादा नंबर वाला बच्चा है 70, उसकी परसेंटाइल 100 हो गई, इससे कम वालों की धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए 12 अक्टूबर का पेपर है, तो 12 अक्टूबर में कोई बच्चा लेकर आया 50 से स्टार्टिंग हुई और मैक्सिमम 60 नंबर तक आए किसी के, तो इसमें भी परसेंटाइल 60 वाले की 100 बनेगी। ठीक है, और उससे धीरे धीरे कम होती चली जाएगी 50 तक। तो यही सेम जो परसेंटाइल एक बार बनेगी उससे रैंक बनेगी, जब आपकी रैंक बन जाएगी उससे देखा जाएगा। तो इसमें ये नहीं होगा कि अदर शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा हो जाए आपको घाटा हो जाए, क्योंकि जिस शिफ्ट में सरल आया है उसमें ज़्यादा नंबर वाले की भी परसेंटाइल 100 है। ठीक है, और आपका कठिन आया है, आपके नंबर कम हैं, उससे 10 नंबर कम हो चाहे, तो आपकी भी परसेंटाइल 100 है। यदि 100 वाले की रैंक 1 बन रही तो आपकी भी रैंक 1 बन सकती है। ठीक है, क्या पता आपकी उसकी 2 बन जाए, वो उम्र में छोटा हो और आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो तो आपकी रैंक 1 हो जाए। क्योंकि जब परसेंटाइल बराबर होगी तो उसमें एज देखी जाती है, जो ज़्यादा एज वाला होगा उसकी रैंक ऊपर होगी। मान लीजिए 100 बच्चे हैं जिनकी परसेंटाइल 99 है, तो उसमें क्या देखा जाएगा, ये तो नहीं है कि सभी की रैंक एक सी हो जाए, तो उनमें एज देखी जाती है, जिसकी एज ज़्यादा है उसकी रैंक ऊपर होगी। ठीक है, तो ये होता है। तो हमने कोई सी भी एक शिफ्ट, आप मान लीजिए सभी शिफ्ट सेम हो चुकी हैं अब, क्योंकि परसेंटाइल बनेगी, अब रैंक बन जाएगी, मेल की रैंक अलग बनेगी, फीमेल की रैंक अलग बनेगी। ठीक है, जब रैंक बन जाएगी उसमें से कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनकी जो है मेरिट तैयार की जाएगी, मेरिट लिस्ट, जो कि आपका रिजल्ट है। और सबसे बड़ी बात, रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आपका दिसंबर लास्ट तक आ ही जाएगा, उससे पहले ही आ सकता है। तो रिजल्ट का
वेट ना करें, अपनी कोई और तैयारी कर रहे हो तो उसको जारी रखें। ठीक है, आपको जो करना था वो आप एग्ज़ाम में करके आ चुके 2 घंटे में। ठीक है, अब आपको केवल अपना रिजल्ट जब भी आए तो उसको देख लें, यदि सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना हार किसी को नहीं माननी चाहिए, आगे तैयारी करते रहें। और दूसरी बात ये है इसमें एक कि रिजर्वेशन कैटेगरी के जितने भी बच्चे थे वो पूछ रहे थे कि हमारा जनरल में होगा या फिर रिजर्वेशन में ही होगा, क्योंकि बहुत से लोगों के जो 60% का क्राइटेरिया था प्री में 90 नंबर लाने का, 150 में से जो 90 नंबर लाएंगे तो वो 5 थे जनरल वाले। ठीक है, ओबीसी वालों के लिए कितना था, 75 नंबर था। तो 75 से ऊपर जिसके हैं और 90 से कम है, तो इसमें ये नियम कर दिया गया है जो कि गलत है कि आप केवल अपनी रिजर्वेशन का फ़ायदा एक ही जगह ले सकते हैं। यदि प्री में किसी ने ले लिया क्वालिफाई करके 76 नंबर है या फिर 80 नंबर है और 90 से कम है उसके, ठीक है, तो वो मेन देने आ गया, तो इसका मतलब क्या कर दिया उन्होंने कि ये अपना रिजर्वेशन का फ़ायदा ले चुका है। अब इसमें जो उसकी जो जैसे मेरिट लगेगी मेरिट लिस्ट में, तो उसको किस में देखा जाएगा, ओबीसी कैटेगरी में, क्योंकि उसने जो पास किया है ओबीसी वाला पास किया है। यदि कोई 90 या 90 से ज़्यादा नंबर लेकर आया है तो इसका मतलब क्या है, उसने जनरल की जो है क्वालिफाइंग प्री परीक्षा पास की है, जनरल के जितने नंबर लाया है, और इसमें भी वो 50% से ज़्यादा लेकर आए। ठीक है, तो क्या होगा, उसको सबसे पहले जनरल की सीट दी जाएगी। यदि जनरल की फुल हो जाती हैं तब उसको ओबीसी में जो सीटें हैं उसमें भी उसको मौका मिलेगा। तो यदि किसी ने जनरल 90 से ऊपर नंबर हैं, और इसका मतलब क्या हो गया कि अभी तक उसने अपने रिजर्वेशन का उपयोग नहीं कर पाया है, तो वो यहाँ पे पहले जनरल में जा सकता है। यदि जनरल की सीट भर जाए, नंबर उसके कम रह जाएं, तो फिर उसको ओबीसी में मौका मिलेगा। इसी प्रकार चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो या ईडब्ल्यूएस का हो, सभी को पहले जनरल की सीट में मौका मिलेगा। उसके बाद यदि वो भर जाती हैं, उसके नंबर कम रह जाते हैं, तो अपनी कैटेगरी में उसको स्थान मिलेगा। लेकिन यदि वो 90 से कम नंबर लेकर आया है तो उसको सीधे ही अपनी कैटेगरी में नंबर मिलेगा, जनरल की सीट से उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसीलिए पहले नंबर ये था कि जिन बच्चों के 90 प्लस हैं तो उनके चांस सेलेक्ट होने के ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि उनको जनरल की सीट में भी आ सकते हैं वो, और जनरल की सीट में यदि वो आ जाएंगे तो उनकी कैटेगरी की सीट बच जाएंगी, तो उसमें और जो अदर कैटेगरी के लोग हैं उन्हीं की कैटेगरी के, तो उनको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, उनकी मेरिट कम हो जाएगी। तो अब देखते हैं सबसे पहले नॉन गेस्ट टीचर और गेस्ट टीचर। तो सबसे पहले गेस्ट टीचर नॉन गेस्ट का देखते हैं, गेस्ट का बाद में देखेंगे। तो इसकी जो मेरिट जाएगी वो आपकी जाएगी 67 से 73 के बीच में जाती दिख रही है। ठीक है, और ओबीसी की यदि बात करें तो 65 से 70 के बीच में जा रही है, ये नॉन गेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, एससी की बात करें तो इसकी है 62 से 66 के बीच में। एसटी की बात करें तो ये 60 से 65 के बीच में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये है 64 से 70 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की मेरिट इस बार ज़्यादा जाएगी, ठीक है, कम नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत कम है। और ओबीसी में ठीक है, एससी एसटी में भी ठीक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी कम है। तो आप देख सकते हैं जनरल की जो मेरिट है वो, इसका मतलब ये नहीं है कि 67 पे मेरिट जाएगी या 73 पे जाएगी, मेरिट ऊपर से आना शुरू होगी, क्योंकि 70 प्लस के जो बच्चे हैं वो बहुत कम हैं, तो वहाँ से आना शुरू होगी, और 73 पे भी रुक सकती है और 67 तक रुक सकती है जनरल की मेरिट। इसका मतलब ये है कि इतने जिसके नंबर हैं वो तो एकदम सेफ है। ठीक है, इससे कम यदि किसी के हैं तो परसेंटाइल के ऊपर निर्भर करता है, परसेंटाइल भी इसी के अनुसार जाएगी कि जिसके मतलब हर शिफ्ट में अब परसेंटाइल बनेगी। तो ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, तो ये परसेंटाइल के ऊपर है। ठीक है, रैंक के ऊपर। ओबीसी की कितनी है, 65 से 70 के बीच में, क्योंकि जनरल की और ओबीसी की ज़्यादा मतलब सीटों में डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ही है, तो इसीलिए मेरिट इसके आसपास ही जाएगी। इसके बीच में जिसके नंबर हैं वो अपने आप को थोड़ा सेफ समझ सकता है। 62 से 66 ये आपकी होगी एससी की। एसटी की आपकी 60 से 65, एसटी की कम जाएगी। ईडब्ल्यूएस की आपकी 64 से 70, ये जनरल के लगभग ही आप मान सकते हैं, ओबीसी और जनरल के बराबर ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, अब देखते हैं अतिथि शिक्षक, इसकी कितनी जाएगी। इसकी इसके मुकाबले बहुत कम जाएगी, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटर बहुत कम हैं। ठीक है, जो लोग पढ़ा रहे हैं केवल वही तो देंगे इसका, लेकिन वैकेंसी इसकी इसी के बराबर है जो भी गैर अतिथि है। ठीक है, इसकी देखते हैं। तो देखिए अतिथि शिक्षक की मेरिट कितनी जाएगी, इसकी 60 से लेकर 68 की तो जनरल की जाएगी,
जितने जितने भी इसके बीच में आ रहे हैं लोग, वो एकदम अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और ओबीसी वाले 58 से लेकर 64 जिनके भी नंबर हैं वो एकदम सेलेक्टेड हैं, कोई भी दिक्कत की बात ऐसी नहीं है। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके मतलब इतने नंबर आ रहे हैं, तो एकदम वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, उनका स्कोर काफ़ी अच्छा है और इसकी मेरिट इससे भी कम जा सकती है। एससी वालों की बात करें तो 55 से लेकर 60 के बीच में इसकी मेरिट जाती दिख रही है। एसटी की बात करें तो 53 से लेकर 58 जिनके नंबर हैं उनका स्कोर काफ़ी अच्छा है, ठीक है वो। और ईडब्ल्यूएस की मेरिट जनरल और ओबीसी के बराबर ही जाएगी इसकी भी, तो इसमें 57 से लेकर 62 जिसके भी नंबर हैं उसका सिलेक्शन हो सकता है। अब बात करें इसमें मेल और फीमेल की, तो जितने पद मेल में हैं उतने ही फीमेल में हैं। फीमेल की कट ऑफ इससे कम ही जा सकती है, 1-2 नंबर, ज़्यादा नहीं जाएगी। तो इसीलिए आप बराबर समझ सकते हैं जो कट ऑफ ये मेल की बताई है मैंने, ये मेल की भी है फीमेल की भी है, ऐसा नहीं है ये केवल मेल की है, क्योंकि आजकल फीमेल की कट ऑफ ऊपर जा सकती है, इसमें काफ़ी फीमेल के नंबर ज़्यादा हैं मेल के मुकाबले, तो इसीलिए ये कट ऑफ दोनों के लिए है, ठीक है। जिस भी व्यक्ति के इतने नंबर आ रहे हैं इसके बीच में और वो इस कैटेगरी में है तो उसका सिलेक्शन मतलब 90% तो पक्का है ही, बाकी परसेंटाइल के ऊपर निर्भर करता है। और ये जो मेरिट है ये भी परसेंटाइल के हिसाब से है, इसमें शिफ्ट का कोई भी खेल अब नहीं बचा है, ठीक है। आपको ये फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी शिफ्ट कठिन थी या फिर दूसरों की सरल थी। एक बार परसेंटाइल तैयार हो जाएगी, रैंक बन जाएगी, उसके बाद मेल और फीमेल की अलग अलग रैंक निकलेगी और उसी के अनुसार कैटेगरी वाइज इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आप सभी लोगों को कमेंट का जवाब दे दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।